जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होप चैनल। जी आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि मुल्क में किस तरह सनसनी फैली हुई है कल से 9 मई से। जिस तरह कि आप सबको पता है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी जो नैब ने की है, तब से लेके अब तक जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरह हमारे अमलाक को, मुल्क के अहम जो बिल्डिंग्स हैं, अहम अदारे हैं, उनको नुकसानात जिस तरह पहुँचाए गए, जो चंद शरपसंद अनासर जिनको इंस्टिगेट किया गया, ठीक है, और उनकी वजह से जिस तरह हमारे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, उन सब पे आज वीलॉग मैं बनाऊँगा। और साथ इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा नाज़रीन के अल कादर जो यूनिवर्सिटी है, जिसको अल कादर जो ट्रस्टी है, अल कादर क्या है, किस वजह से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और आगे क्या होने जा रहा है, आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जी नाज़रीन, अपने जो वीलॉग है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि 9 मई की दोपहर को जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, तो वहाँ पे रेंजर्स ने जो है वो आके उन्हें कैप्चर किया और उसे जो है वो ले के नामालूम जगह पर आर्जी तौर पे मुंतकिल कर दिया। ये मैं कल की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। नाज़रीन हुआ क्या, कहा जाता है उसके थोड़ी देर बाद जब जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि नैब को जो है वो दरकार थे, तो ये नैब ने जो है वो गिरफ़्तारी करवाई है। तो 1 मई से इनके जो वारंट गिरफ़्तारी थे वो निकले हुए थे, चूँकि इमरान खान ना तो इसमें बेल ले रहे थे इस केस में और ना ही ये वहाँ पे उनके सामने पेश हो रहे थे, जिसकी वजह से नैब ने जो है वो मौका तलाश किया और जाके इन्हें डिटेंशन इनकी दे दी, इनको अरेस्ट कर दिया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद जो मुल्क में जो शरपसंद अनासर हैं या पीटीआई टैगर्स कह लें, उन्होंने जो एक अजीब किस्म से माहौल बना के रखा हुआ है, जिन्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके अमलाक को क्यों नुकसान पहुंचाया गया। और जिस तरह पेशावर में ईदी की एम्बुलेंस को नज़र आतिश कर दिया गया, उसके अंदर मरीज़ थे उनको बाहर निकाल दिया गया। पेशावर में जिस तरह रेडियो स्टेशन पर हमला किया गया और रेडियो स्टेशन पर हमला करके चंद लोगों को जो है वो मार दिया गया और ज़ख्मी कर दिया गया। इसी तरह नाज़रीन जो है कोर कमांडर लाहौर, उनकी रहायशगाह पर आपने देखा किस तरह जो है वो चंद शरपसंद अनासर ने धावा बोला और वहाँ पे उनके किचन तक को नहीं छोड़ा गया, जो चीज़ें थी उसमें उनको यूटिलाइज़ किया और उनकी तोड़ फोड़ की। फिर ऑडियो लीक भी होती है जिस तरह आबाद फ़रूक की, और उधर से गुजरांवाला के मोहम्मद अली भट्ट हैं या भट्ट साहब हैं, जो इमरान खान साहब सारी ज़िंदगी कहते रहे गुल्लू भट्ट, नून लीग के और फलान उनका, वो सारे जो गुल्लू भट्ट थे वो सारे आज हमने और कल और आज में हमने देख लिया कि वो सारे के सारे पीटीआई में शामिल थे। नाज़रीन अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इमरान खान पहले लीडर हैं जिनकी गिरफ़्तारी हुई है या इतना तमाशा बर्पा किया गया है जो, या इससे पहले जितने भी हुए हैं क्या उन्होंने भी ऐसा करवाया? एक तो ये सवाल है और इसका जवाब जो है वो आवाम अपने आप से पूछे। और अगर अरेस्ट हो भी गया उसमें उसको क्या ऐसा होने वाला है? ऑब्वियसली वो करप्शन केस पे अरेस्ट हुए हैं, जो कि 2018 या उससे पहले जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड सादक और अमीन जो खुद करप्ट अनासर में मुलव्वस थे, साबक जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकब निसार साहब, जिन्होंने चंद रुपए लेके इमरान खान साहब को जो है सादक और अमीन की क्लीन चिट दे दी, और हमारे इतने मासूम पीटीआई भाई वर्कर्स जितने भी वो इनको मानते हैं कि जी ये जो हैं वो सादक और अमीन हैं, और हमने देखा कि किस तरह सादक और अमीन है। अब नाज़रीन आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ, अल कादर यूनिवर्सिटी। अल कादर यूनिवर्सिटी में नाज़रीन व्यूअर्स मैं आपको एक बात ज़रूर बताता चलूँ कि इसमें इमरान खान के साथ साथ हमें जो अरेस्ट करने वाले बंदे हैं उनमें मलक रियाज साहब को भी अरेस्ट करना चाहिए, शहजाद अकबर को भी अरेस्ट करना चाहिए, जुल्फ़ी बुखारी को भी अरेस्ट करना चाहिए, जो खातून अव्वल हैं बुशरा बेबी उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, बाबर अवान को भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ फ़राह गोगी को भी करना चाहिए। बारहा कहा गया कि फ़राह गोगी डिफरेंट जो है वो चीज़ों में मुलव्वस हैं, करप्शन केसेस में मुलव्वस हैं, जो इस वक्त भाग के जो है वो दुबई में बैठी हुई है।
और इमरान खान अपनी तकारीर में 2014 से ऑनवर्ड या उसके बाद से, उससे पहले से हम देखते हैं मुतअद्दद बार कह चुके हैं कि जी ये करप्ट हैं, वो करप्ट है, ये करप्ट है, और ख़ुद कितने बड़े करप्शन के केस में मुलव्वस हैं, ये आज हमने सब ने देख लिया। अब नाज़रीन, मलक रियाज जो है वो पाकिस्तान के जो टैक्स के पैसे हैं, आम लोगों के, आपके, हमारे, उस पैसे से 190 बिलियन जो पाउंड थे, जो पाकिस्तानी आलमोस्ट कोई 60 अरब रुपीस बनता है, वो उनको वहाँ पे जो उनकी एनसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो जो है वो पॉइंट आउट करती है, और वो पैसा जो है वो उसको कहती है कि इसको वापस ये पाकिस्तानी। जिस तरह मलक रियाज ने जो 60 अरब रुपया था, जो 190 बिलियन जो पाउंड है वो कह रहे हैं वहाँ पे एनसीए, वहाँ पे जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जो, उसने पाकिस्तान को जो है वो वापस किया, चूँकि यहाँ पे जो 2019 दिसंबर में जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी, जो इस बेस पे ही सिर्फ बनी गई थी कि जो है वो जितने करप्शन में मुलव्वस लोग हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे, और ये साफ़ शफाफ पार्टी होगी। और जब जैसा कि हमने देखा कि जितने भी तमाम पार्टी से निकले हुए लोटे थे, उन लोटों की मिक्सचर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मार्जा वजूद में आई, जबकि कहा कुछ और जाता था। एनीवे, आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलक रियाज को 460 अरब रुपया जो कराची में बहरिया टाउन ये बना रहे थे उसमें जुर्माना किया। अब वो 60 अरब रुपया या 50 अरब रुपया जो वापस आता है इंग्लैंड से, उस पैसे को एक इंस्टॉलमेंट की मद में जो है वो वहाँ पे एडजस्ट किया गया उस जो फ़ाइन के अंदर। और नाज़रीन, होना तो यही चाहिए था कि आपका मेरा वो पैसा था वो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो उसके ख़जाने में आता, उसकी ट्रेजर में आता, और वो आपके और हमारे काम आता, जो कि ये टैक्स चोर जो मलक रियाज है, जो यहाँ से जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई जा रहा है, करोड़ों अरबों की, वो उसने लेके वहाँ पे जाकर लगाए। जिस तरह हमारे वहाँ के डिफरेंट जो लोग हैं, वो अजवा वहाँ पे जो भी एजवेयर रोड है लंदन के अंदर, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं यहाँ पे 2018 में, उससे पहले, उसके बाद नवाज शरीफ की बेटा जी 600 करोड़ के घर में रह रहा है। इमरान खान की बेशुमार जो है ना वो तकरीरें हैं, और ख़ुद वो क्या कर रहा है और उसने क्या करवाया। अब यहाँ पे जब कैबिनेट के अंदर फ़ैसला आता है, तो कैबिनेट के अंदर जब फ़ैसला आता है तो कैबिनेट के अंदर वो जो लिफाफा है उसको खोल के भी नहीं देखा जाता, और कैबिनेट के अंदर उसको डिस्कस नहीं किया जाता, जबकि उसको डिस्कस करना चाहिए था। और उस वक़्त का जो शहजाद अकबर था, जो अकाउंटेबिलिटी का जो सेक्रेटरी था, वज़ीर था, जो भी था, वो जो है वो लिफाफा पेश करता है और इमरान खान उस पर साइन करता है। जब साइन करते हैं उसके बाद जाकर फैसल वाडा, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी पूछती हैं कि इसमें क्या हमें देख तो लेना चाहिए। तो वो आगे से कैबिनेट में ये कहा जाता है इमरान खान की तरफ से कि मैं और मेरी बीवी इसके ट्रस्टी हैं। उससे पहले जो ट्रस्टी थे वो जुल्फ़ी बुखारी, बाबर अवान, इमरान खान और शहजाद अकबर थे। लेटर ऑन जो एलिमिनेट कर दिया गया बाबर अवान को और जुल्फ़ी बुखारी को, उसके बाद जो है वो उसकी जगह फ़राग होगी ने और खातून अव्वल जो इमरान खान की बीवी है बुशरा बीबी, उसको शामिल कर लिया गया, वो ट्रस्टी बन गए। ठीक है। और ये जिस तरह आपने देखा कि किस तरह करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़मरे में ये आता है। और इसने जो मलक रियाज ने जिस तरह भी वादा किया, उसने जेहलम सुहावा जो है वहाँ पे 458 एकड़ ज़मीन जो थी वहाँ पर इसने जो कहा कि मैं अल-कादर यूनिवर्सिटी के नाम पे जो है वो आपको ये ज़मीन अलाट करवाता हूँ। ऑब्वियसली उसके मद में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ाइन हुआ था वो उस ज़मरे में आती है, और जो इसके ट्रस्टी चेयरमैन जो थे वो इमरान खान साहब खुद थे। और ये सारा केस है नाजरीन, जो टोटल मैं सम एंड सब्सटेंस पेश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, अब जो गिरफ़्तारी से लेके और आज तक के मामला था अब उनको डिस्कस करते हैं। ये वो चीज़ है, वो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब फ़ैसला नाजरीन आपने खुद करना है कि ये जो इलीगल डिटेंशन है या लीगल है। जिस तरह कल शाम जब दोबारा हाई कोर्ट ने कह दिया कि कानूनी करार दे दी इसकी जो गिरफ़्तारी थी इमरान खान साहब की, तो जब कानूनी करार दे दी गई उसके बाद होना ये चाहिए था कि उसको जो है वो आगे फर्दर देखा जाता और उसमें जो है वो बेल पेश की जाती, कानूनी तरीके से उसको देखा जाता। जबकि फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और जिस तरह दो ऑडियो मैंने पहले भी बताया लीक हुई, आबाद फ़रूक की जो लाहौर से टिकट होल्डर है,
उसने कहा कि मैंने धावा बोल दिया कोर कमांडर के घर पे। वो यासिन जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उसको, एजाज चौधरी को, ठीक है, और मैं मियां महमूद रशीद को, उनको फ़ोन कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि मैं इतने बंदे लेकर यहाँ पे पहुँच गया हूँ। दूसरी ऑडियो लीक जो गुजरांवाला में एक बट है उसकी लीक होती है, जिस तरह इमरान खान सारी ज़िंदगी कहता रहा कि ये गुल्लू भट्ट है जी, ये नवाज शरीफ का गुल्लू भट्ट है, ये इसका गुल्लू भट्ट है, ये सनाना सनाउल्लाह का गुल्लू भट्ट है। तो खुद जितने गुल्लू भट्ट पाले हुए हैं वो आज आपने और हमने सब ने देख लिए हैं। अगर अब भी किसी की आंखें बंद हैं तो फिर आप और मैं अब कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, वो पेशावर में धावा बोल देते हैं रेडियो स्टेशन पर। कल से आज तक जो तौहीन बदतमीज़ी बरपा है पूरे मुल्क के अंदर वो हम सब देख रहे हैं। कभी जो है वो उनका जो कोर कमांडर लाहौर है उसका घर जो है वो नीस्तो नबूद कर दिया जाता है, पमाल कर दिया जाता है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और सबसे जो तकलीफ का अमल है वो पेशावर में जो ईदी एम्बुलेंस को जलाया गया और उसके अंदर से मरीज़ों को बाहर निकाल कर। अब आप जो भी कर रहे हैं, आपकी लड़ाई जिसके साथ भी है, आप उसमें आम लोगों की गाड़ियों को, घरों को आग तो ना लगाएं। वो भी आपके हमारे जैसे लोग हैं, भाई हैं। अब उनको इंस्टिगेट जिन लोगों ने किया है उनमें से अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी भी गिरफ़्तार हो गया, असद उमर भी गिरफ़्तार हो गया, आलमोस्ट शाह महमूद कुरैशी ने भी गिरफ़्तार होना था लेकिन उसकी तरदीद कर दी गई। तो जितने जो इंस्टिगेट करने वाला उससे वहाँ से लेकर गिरफ़्तारी से लेकर अभी तक नाजरीन किसी ने भी बुर्दबारी व तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया, किसी ने उसको निगेट नहीं किया, बल्कि ये कहा जा रहा है कंटिन्यूसली कि वो उनको आप बाहर निकलें, जलाओ गिराओ करें, उनको मारें, ये करें वो करें। अब इमरान रियाज जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जितने भी शरपसंद अनासर इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। 2-3 दफ़ा फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने भी यही कहा कि हमारा इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जब तल्लुक़ नहीं है तो आपने उसको उससे पहले इंस्टिगेट इतना क्यों किया, क्यों इतना अर्ज किया कि वो लोगों के जो ज़ाती अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की। देखें, ये मुल्क हमारा है, हमने इसमें रहना है, ठीक है। इस तरह के कई इमरान खान आए और चले गए। मुल्क होता है तो सारा कुछ रहता है। जो इस तरह के लीडर हैं या इस तरह के करप्ट अनासर हैं वो आते जाते रहते हैं। इससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो इतना करप्ट ना होता, करप्शन में मुलव्वस ना होता, इतनी जो 60 अरब की करप्शन है, इस तरह के डिफरेंट और भी बहुत सारे चीज़ें हैं करप्शन की, जो डिफरेंट करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर ये ना होती आज मैं भी यहाँ बैठ के जो है वो इमरान खान की जो है वो उसकी हमायत में बोल रहा होता, ना कि उसके अगेंस्ट बोल रहा होता। तो लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह पाक आर्मी जो है, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है, उनका नाम ले लेकर पिछले कुछ अरसे से, जब से एक बात मैं और आपको यहाँ पे बताता चलूँ, 3 अप्रैल से लेके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 10 अप्रैल को, 9 अप्रैल को जब इमरान खान को निकाला गया, वो लीगल तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव की गई तो उस तरीके से उन्हें निकाला गया। ये पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई। अब इसने क्या किया, इसने रोलिंग दिलवाई और साइफ़र का बहाना किया और इसने वहीं से करप्ट प्रैक्टिस का आगाज़ किया। इसने वहीं से जो है वो आइन की पामाली की, आइन को तोड़ा और वहाँ से लेके आज तक ये हमेशा इसी तरह चलता जा रहा है। और ख़ुद ही जो है वो ये पार्लियामेंट से इन्होंने रिज़ाइन दिया, ख़ुद ही पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी, खुद ही KPK की गवर्नमेंट तोड़ी। जब ये सारी गवर्नमेंट टूट गई तो अब ये सारी वो जो पाक आर्मी के ख़िलाफ़ था वो बोलते गए। उन्होंने बड़ा बुर्दबारी, तहम्मुल का और अच्छेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने अखलाक का दायरा बिल्कुल नहीं हाथ से छोड़ा। लेकिन आज उनकी जो DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आज आकर जो है वो अपनी जो कह लें कि तहम्मुल को तोड़ा और उन्होंने आज आके कहा कि अब हम जो है इन शरपसंद अनासर से सख्ती के साथ निपटेंगे। जिन लोगों ने अदारे की जो है तहकीर की है और उनके ऊपर बेजा इल्ज़ामात लगाए, उनको मारने की कोशिश की, लोगों आवाम को जो फ़ौज के सामने ला के खड़ा कर दिया और उनसे लड़ा दिया, जो हमारा मुल्क 75 साल में नहीं कर सका। और ये कुछ अरसे पहले इंडिया के चंद जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी अपने न्यूज़ में कहा था कि जो 75 साल में हम नहीं कर सके वो हमारा काम पूरा इमरान खान ने और उनके फॉलोअर्स ने कर दिया है। तो फ़ौज को जो है वो किसी भी मुल्क की हिफाजत के लिए होती है, नो डाउट। एस्टेब्लिशमेंट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है फ़ौज के अंदर ही और पूरी फ़ौज को हम बुरा नहीं कह सकते। तो इसमें एक बात और मैं गौर तलब ये भी करता जाऊँ कि जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें होती रहीं
इमरान खान साहब कहते रहे। उसको सवाल ये है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी, चूँकि खुद प्राइम मिनिस्टर था, खुद प्राइम मिनिस्टर रहना था, और इसलिए 3 साल की एक्सटेंशन जो है जनरल बाजवा को दिलवाई, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। जब एक्सटेंशन दिलवाएगी वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर करवाते गए। किस तरह ये भी कहा गया कि फ़लाँ जो है वो जज सुप्रीम कोर्ट का, उसको निकाल दो, इसको रख लो, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया। तो आज जब अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, तो अब वो जनरल बाजवा से लेके हर जनरल को, हर एक को गाली गलोच, गलीज़ सियासत का जो आगाज़ है और मोरालिटी को तबाह करके रख दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ने ऐसा किया। सिर्फ़ इक़्तिदार के नशे में चूर कि मैं हूँगा तो सब ठीक है, जो मेरे साथ है वो पाक साफ़ है, वो फरिश्ता है, जो मेरे साथ नहीं है वो ना पाक साफ़ है, वो लोटा है, वो ये है, वो है। वो आपने, हमने सब ने ये सियासत पिछले कुछ अरसा से देखी है इमरान खान साहब की, कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत की। 3.5 साल गवर्नमेंट रही, 3.5 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया गया। अगर कोई अच्छा काम किया गया होता, इल्ज़ामात की सियासत जो है वो ना की गई होती, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की गई होती, तो आज हम भी ये कह सकते हैं इमरान खान साहब ने ये काम किया, ये किया, ये किया, चलो इनको दोबारा मौका दिया जाए। और इस तरह जो है वो अदारों से टक्कर लेना जो है वो वैसे ही गैर मुनासिब थी। तो ये प्रैक्टिस जो है वो अब तक की है। और इसके बाद जो इमरान खान साहब को आज जब वहाँ पे पेश किया गया अदालत में, और नए कानून के मुताबिक पहले होता था 90 डेज़ का रिमांड होता था नैब के अंदर, अब वो ले सकती थी, अब वो 14 डेज़ का रिमांड ले सकती है, जिसके अंदर आज जो फ़िज़िकल रिमांड की मैं बात कर रहा हूँ, वो 8 दिन का फ़िज़िकल रिमांड जो है इमरान खान साहब को दिया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन दिनों में होगी। अब फर्दर आगे क्या होने जा रहा है, और भी बेशुमार गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, जिसमें मैंने आपको एक अंदिया दे दिया है। शहजाद अकबर, बाबर अवान और बुशरा बीबी, फरागोगी और मलक रियाज, ठीक है, जो बिज़नेस टाइकून है हमारे मुल्क का। ये जितने भी करप्ट अनासर हैं, मेरे ख्याल में इन सब को पकड़ लेना चाहिए और इनकी सब की जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट करके उसको पाकिस्तान जो ख़जाना है उसमें शामिल कर देना चाहिए, या उन लोगों को प्रॉपर्टीज़ दी जाएं जिन लोगों के पास ना अपना घर है, ना अपनी कोई ज़मीन जायदाद है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों में ये चीज़ें बांट देनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर खुशहाली आए। जी, आज के वीलॉग के साथ जो है शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट का आपको सलाम। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको वीलॉग मेरा अच्छा लगा हो, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।